हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरी क्लास 7 और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास यही है। इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। तो सबसे पहले आपके पास स्टिचेस होना ज़रूरी है, चाहे वो सिंगल क्रोशिया हो, हाफ डबल क्रोशिया हो या डबल क्रोशिया हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको फर्स्ट चेन पर भी अगर फ्रंट पोस्ट बनाना है तो आप इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले लेकर और फिर 2 चेन्स लेंगे। तो ये उठा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये फ्रंट पोस्ट है। सेकंड देखेंगे, फिर से धागे को क्रोशिया पर लपेटेंगे और अब ये जो चेन दिख रही है आपको, इसके अंदर से हम क्रोशिया निकालेंगे और धागे को बाहर निकाल लेंगे। अब धागा लेके 3 का 2 और 2 का 1, इस तरीके से ये जो उठा हुआ दिख रहा है वो फ्रंट पोस्ट है। फर्स्ट लाइन में मैं आपको फ्रंट पोस्ट बताऊंगी, ये आप पीछे से देख सकते हैं। इस तरीके से क्रोशिया हमें आगे लानी है और इसी में धागा लेकर इसको वापस बाहर निकाल लेना है। अब ये 3 का 2 एंड 2 का 1। तो इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनता है। इसी को हम उल्टा करके देखेंगे तो बैक पोस्ट है, बट मैं फिर भी आपको अलग से बैक पोस्ट बनाना सिखाऊंगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट कभी अलग अलग नहीं बनते, ये साथ में वर्क करते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपके बॉर्डर में यूज़ होते हैं, चाहे वो कैप का बॉर्डर हो गया, स्वेटर का हो गया, हैंड ग्लव्स का हो गया या एक्सेट्रा, किसी का भी बॉर्डर में आप जो क्रोशिया से वो बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ होते हैं। तो आप देखें, ये इसका बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखेगा और ये फ्रंट साइड से थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा होगा, तो ये फ्रंट पोस्ट होते हैं। अब मैं आपको बैक पोस्ट बताऊंगी। ये देखें, ये मेरे पास डबल क्रोशिया है। बैक पोस्ट की फर्स्ट लाइन हमेशा हम 3 चेन्स लेंगे और इसको बैक पोस्ट मतलब पीछे से। अब इसको क्रोशिया को आगे से ना ले जाकर पीछे से लाएंगे इस तरीके से और धागे को बाहर निकाल लेंगे। ये मेरे पास पीछे की साइड से 3 जो हैं वो लूप्स आए हैं और 3 का 2 और धागा लेकर 2 का 1। फिर से देखेंगे एक बार और, ये क्रोशिया को लिया हमने, ये हमने बैक से डाला, बाहर किया, 3 का 2, 2 का 1। तो ये आप देखेंगे, ये हमारे बैक पोस्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और है, जो ये है कि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट कभी सिंगल लाइन में नहीं बनते, ये हमेशा सर्कल में काम करते हैं। क्योंकि आगे आप जब देखेंगे तो अगर आप सेकंड रो बनाएंगे तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे, तभी आप इसका बॉर्डर बना पाएंगे। तो मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, जहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का। मैंने एक कैप बनाई है जिसमें मैंने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करके जो है वो बनाया था बॉर्डर। आप देखेंगे इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक बार मैं फ्रंट पोस्ट बना रही हूँ, एक बार मैं बैक पोस्ट बना रही हूँ, ताकि आपको ये थोड़ा बहुत समझ आएगा, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। ये आप देखें, ये बैक पोस्ट है। अब आगे से लेंगे, ये फ्रंट पोस्ट हो गया, फिर से बैक साइड से बनाएंगे, ये बैक पोस्ट हो गया, फिर से देखेंगे ये फ्रंट पोस्ट हो गया। तो इसी तरीके से एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे एंड फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। और जब आपके पास ये सर्कल होगा तो ये और भी प्यारा लगेगा। एंड फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते हुए जब आप जाएंगे तो ये आपका प्यारा सा बॉर्डर बन जाता है।
तो मैंने कैप में बनाया है, ग्लव्स में बनाया है, बहुत जगह मैंने ये बॉर्डर यूज़ किया है। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।